एक बार पहले की कथा में काज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आता है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे, जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा न लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर न चलेगी तो क्या होगा? जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पति का नियम है। बेलपत्र कौन से दिन करना है? जम के बोलो, जम के जरा। सोमवार की अष्टमी, चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में डंडी को भिंगा। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदर वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर, जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पल ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र, लाल चंदन दोनों पत्नी में, पीछे पीला चंदन अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए। कोई अच्छा काम नहीं करती, शुभ कार्य में नहीं जाती, उसी तरह जब मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर दे, गलत जगह पर जाने लगे, बुद्धि काम करना बंद कर दे, समझ लेना विनाश का समय आ रहा है। तो रजो धर्म आ गया बुद्धि में, इसलिए 7 दिन तक स्त्री कोई काम नहीं करती, तो तुम भी कम से कम 5 दिन 7 दिन ठंडे दिमाग से सोचना, बुद्धि जब सही हो जाएगी अपने आप काम करना चालू कर देगी। रजो धर्म से आती बुद्धि भी बहुत जल्दी में लिया गया निर्णय खरा हो जाता है, बहुत जल्दी, बोलो साहब, लड़की पसंद है क्या तुमको? आज की आज बोलना पड़ेगा, हाँ भरो या ना भरो, बोलो साहब। मैं तो अभी के अभी सुन के जुम्मा, और एकदम चुटकी में न तुरंत निर्णय लेने की तैयारी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम भी घर जाओ, आराम से सोचो, ये भी घर जाएं, आराम से सोचें, लड़की के लिए लड़का ठीक है क्या, लड़के के लिए लड़की ठीक है क्या, परिवार हम दोनों के लिए बीआई जी साहब ठीक है क्या, समधी जी एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाला है कि नहीं, सोचे तो सभी। कभी कभी बुद्धि भी रजस वाला हो जाती है, गलत जगह पर चली जाती है, गलत विवेक, गलत बुद्धि गलत जगह पर पहुंच जाती है। हम सोचते अच्छा है पर गलत जगह पर जाती है। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर में दर्शन करने गए, शंकर जी को जल चढ़ाने गए और मंदिर में जाकर बुद्धि बिगड़ गई। राम राम कितना कीचड़ करके रखा है, पंडित जी थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? तो तू क्या कर रही, तू ध्यान रख रहे?
तब पंडित करेंगे तो तुम क्या करोगे? बुद्धि कहां गई थी? लोटा भर के जल चढ़ाने। चढ़ाना किसको था? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को। और दृष्टि कहां चली गई? का मंदिर में आ रहा है पर रत्ती भर का काम कर रहा है। सब खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। अब तू जल चढ़ाने गई थी कि पंडित को देखकर ये देखने गई थी कि कितना आ रही है और कितना खा लिया है? बोलो विनाश ताजे, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? 1 मिनट में बुद्धि बिगड़ गई, 1 मिनट में। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आई, उन्होंने तो पड़ोसन के नाते तुमको बुलाया, आंटी नई गाड़ी आई है, हमारा मन कर रहा है कि आप भी पूजन में शामिल हो। आंटी आके खड़ी तो हो गई, पूजन भी हो रही, पर अंदर से आंटी बट्टी खाने लगी। अब आंटी जाने कि वो आंटी के अंदर कितनी घंटी बज रही है। बुद्धि ठीक नहीं। स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, नारी रजो धर्म में आती है। 7 दिन तक वस्तु नहीं छूती, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कोई वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कहीं जाती नहीं, आती नहीं, कोई वस्तु को छूती नहीं। तुम्हारी बुद्धि भी जब गलत जगह जाने लगे तो समझ लेना तुम्हारी बुद्धि रजो धर्म में आ गई है। कोई फालतू की बात किसी से मत करो। अगर लोग जबरदस्ती तुमको गाली दें तो समझ लेना कि बुद्धि रजस्वला होने वाली है। इसको गाली दे लें तो तुम 7 दिन ठंडे होके आराम से शिव पुराण की कथा में देपालपुर चलो। बोल, एक शब्द भी आड़ा टेढ़ा मत बोलो, एक शब्द भी। वो कितना ही बोले, वो कितना ही आड़ा टेढ़ा के, बुद्धि तुम्हारी बिगाड़ने आया है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।